नेबुला जो सदर्न साइड का वो ड्रॉप है बहुत अच्छा कॉल, क्योंकि उसके अनुसार उन्हें भी कोई गेट कीप सिनेरियो में भी फंसाने वाला है नहीं। बट लेट रोटेशन एक बार फिर से ट्रू रिपर्स यहाँ पे करना चाह रहे हैं। ब्लू जोन के बाहर इकलौती टीम, और अब जाके सर्कल की तरफ उन्होंने जाने का निर्णय लिया। मैं तो सीएजी और साका को देख रहा हूँ कितनी तेजी से वो सेंटर के पास पहुंच रहे हैं, और हमने ना उनके बारे में कई बार ये चर्चा करी है। अग्रेसिव टीम है, अटैक करना बहुत पसंद है, नॉक करके सीधा पुश करते हैं, रुकते बिल्कुल भी नहीं है, और इसी वजह से वो इतना बड़ा कम बैक कर पाए, क्योंकि फिनिश पॉइंट्स उन्होंने काफी निकाले पिछले कुछ मैचेस में। बट अब इस मैच में जब प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, आप बस एक कदम दूर है, एक अच्छा मैच दूर है, तो क्या आप वही अग्रेसिव अप्रोच दिखाएंगे या फिर थोड़ा सा गेम प्लान चेंज करेंगे रावण? चलिए वो बहुत जल्दी हम समझेंगे, लेकिन एक फाइट की पॉसिबिलिटी हो रही है। नेबुला जिस और जा रहे हैं, इनके जस्ट सामने DRX है। मैचेस अच्छे गए नहीं है अभी नेबुला के बीच में, फिनिशर्स के लिहाज से तो काफी बेहतर रहे, लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट कमाने में कामयाब हुए नहीं है। मिस्टीरियस 4 इन्होंने भी कैलकुलेट किया कि ये सही वक्त है हमारे लिए, वो लेट रोटेशन की जो हम बात करते हैं जिसमें कोई होती नहीं है, और उसी का फायदा उठाना चाह रहे हैं मिस्टीरियस 4, और एकदम से ईस्टर्न साइड नहीं जा रहे, वो सदर्न साइड की ओर जाने का डिसीजन लिया गया। बिल्कुल कॉर्नर से वो अपने लिए सर्कल ढूंढना चाहेंगे। फिलहाल इम्पाला के इलाके से गुजर रहे, जहां पे ऑलरेडी जो टीम थी वो आगे बढ़ चुकी है। रोटेशंस का ही गेम चल रहा है रावण अभी के लिए, तो बहुत शांति इस मरामार के मैच में। ऐसा लग ही नहीं रहा कि सेकंड लास्ट मैच हम देख रहे हैं। इवन जो बॉटम पे टीम्स है वो भी अपनी प्राइड, अपने देश के लिए खेल रही हैं, वो भी फिजूल में नहीं लड़ना चाहते किसी से भी, इसलिए थोड़ा सा और इंतजार उन फाइट्स का करना पड़ेगा। बट रोटेशंस अभी तक सबने कमाल की करी हैं। हालांकि देयर आर सम टीम्स जो अभी भी जोन के बाहर, ट्रू रिपर्स रोटेशन उनकी चलती हुई, टीम सोल मिरामार से ही कमबैक की शुरुआत हुई थी पहले दिन में, और अब ये तीसरा दिन मिरामार ही है जो उनको उस ट्रॉफी के करीब लेके जा सकता है। पॉसिबिलिटीज हैं, बट दूसरी तरफ DRX ये अगर जीतते गए मुश्किलें सब टीम्स की बढ़ाएंगे। बट ओरांगुटान AKOP शिकार उनका किया गया। पहला फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है DRX की तरफ से। इस पूरे लॉबी में जो सेंटर में जाने का इरादा था वो काफी फायदेमंद रहा है। ऐसे में OG अब आउट नंबर, वो भी एग्रेस करेंगे नहीं, लेकिन चलिए ये चीजें भी हमें देखने को मिल रही है। D+ किया, रिवाइवल आसानी से यहाँ पे मिल जाने वाला है, सर्कल के बाहर है, लेकिन इनके जस्ट बैकलाइन से मिस्टीरियस 4 आ रहे हैं, तो थोड़ी सी जल्दबाजी वहां पे करने की जरूरत भी है। बट K9 को देखिए, उनके सामने यहाँ पे सोल नामक एक चुनौती आन खड़ी है। ये दोनों टीम साथ में लड़ना चाहते हैं, वो साथ में जीतना भी चाहते हैं। इस मैच को हारना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये एक हार आपके सारे सपने तोड़ के जाएगा। बट टीम सोल और K9 दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं यार, अभी तो जोन के बाहर हैं, अभी तो जोन के अंदर पहुंचे भी नहीं है, यहाँ पे लड़ाई करना समझदारी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक फाइट की पॉसिबिलिटी हो रही है, JPX वर्सेस मैट किंग। मैट किंग सीधा इस कंपाउंड के अंदर आ चुके हैं। क्लच गॉड बहुत ज्यादा डैमेज, सही वक्त में वो कवर में अपने आप को लेके गए, वरना नॉक काफी आसानी से निकाला जा सकता था। हॉलीवुड की तरफ से अपोलो, वो बैकलाइन पे प्रो की तरफ से वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाने की पूरी संभावना है, लेकिन डैमेज ही केवल कर पाए हॉलीवुड। वो बैकलाइन पे निकल गए। बट क्लच गॉड ऐसे में क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि बैकलाइन में 2 खिलाड़ी जा चुके हैं, सामने 2 खिलाड़ी हैं, फाइट करना है नहीं करना है। चलिए फाइनली डिसीजन बनाया गया इस पॉइंट पे, यहाँ पे फाइट नहीं करेंगे। फाइट नहीं करेंगे क्योंकि जोन के बाहर का एरिया है, यहाँ फाइट करके भी कुछ मिलेगा नहीं। आपको जोन के अंदर एंट्री मिल जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस समय पे। मैट किंग्स थोड़ा सा पहले जोन में जाके गेट के सिनेरियोस भी बना सकते हैं, बट क्या यहाँ पे स्प्रेस से बच पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बच पाएंगे। स्पॉटा पिछली बार जब आए थे तब भी अपनी झलक दिखाई थी यहाँ पे INKR के अंदर। यहाँ पे अलग टीम अलग नाम के साथ आए हैं और स्टिल ही इज प्लेइंग वेल। बट CAG और साका एक बड़ा झटका लग सकता है उनको भी। एक प्लेयर यहाँ पे मातुन डाउन है, उनका बचना संभव, और CAG और साका पहला प्लेयर गवाया उन्होंने इस मैच से, और वो भी पोडियम में है, उन्हें भी संभल के खेलने की जरूरत है। उन्हें भी एक बड़ा मैच यहाँ से ढूंढना ही चाहिए, वरना फिर उस पहले और दूसरे स्थान के लिए बहुत ज्यादा देर उनके लिए भी हो सकता है। विज़गॉड कंफर्मेशन निकाले और ज्यादा एग्रेस नहीं कर रहे, एक बार फिर से बैकलाइन में चले गए, लेकिन सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया है वेस्टर्न साइड को काफी ज्यादा फेवर करता हुआ। गॉडसेन, उन्हें कोई दिक्कत हुआ नहीं, आसानी से वो सर्कल में। DRX ऑलरेडी सेंटर पे थे, तो हार्ड शिफ्ट भी उन्हें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बट नेबुला सर्कल के डॉट सेंटर पे जा चुके हैं, और उनके जस्ट सामने MTR की पूरी टीम। इंटरेस्टिंग सर्कल यहाँ पे बना है, काफी सारी रिजेस हैं, छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं, माउंटेन के इलाके में जो होल्ड करेगा इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी उसको। बट K9 अभी के लिए एक लो लाइंग एरिया पे होल्ड करना सही समझ रहे हैं। फाइट लेना इनको भी बहुत पसंद है, बट पता है कि अभी लॉबी कोई फाइट नहीं करना चाहता। मे बी जब सर्कल छोटा होगा वो कियोस ज्यादा बनपता आपको नजर आएगा। सब इंतजार करते हुए कि कोई तो गलती करे। मे बी हो सकता है रावण की एक जगह फाइट शुरू हुई और फिर थर्ड पार्टी का सिलसिला वही चलता रहे। 100%
स्पीरो बहुत ज्यादा सहमत रहूंगा आपके इस पूरे लाइन से, क्योंकि वही पॉसिबिलिटी सर्कल के सेंटर पे बन भी रही है। विस्गॉड एक बार फिर से अपोनेंट के सामने मैट किंग के खिलाड़ी थे, एक दूसरे को देखा गया, लेकिन व्हीकल में होने के कारण ना वो शॉट लिए ना ये शॉट लिए, बट विस्गॉड समझ के रहने की जरूरत, क्योंकि क्लच गॉड बैकलाइन से आए और वो शॉट विस्गॉड के ऊपर सही वक्त रहते वो निकल गए और किन्हीं को कोई भी दिक्कत हुआ नहीं। लेकिन इनकी बग्गी भी निकल गई वैसे तो आगे। अब बग्गी लेने जाएंगे तो ओरंगुटान शिकार जरूर कर सकती है उनका, बट मैट किंग्स पिछले कुछ मैचेस इतने कुछ खास नहीं गए। आज जो मैंडेटरी चिकन मैट किंग्स का है वो भी तक आया नहीं, बट दूसरी तरफ जोन का शिफ्ट सीएजी और साका के पास वो जोन, लेकिन ट्रू रिपर्स के पास भी वो जोन का एडवांटेज रावण, और पूरा एरिया भी उनके पास है। बट टीम सोल काफी तेजी से वहां पे आ सकती है। नोंगशियम रेड फोर्स भी ज्यादा दूर नहीं। मुझे लग रहा है कि मैं रैंगल ही देख रहा हूँ, क्योंकि इसी तरीके से जेली ने वो लेट रोटेशन डाली थी और उसके बाद जो सर्कल का शिफ्ट आया था, पहले एच पे आए, उसके बाद कुछ ही वक्त बाद वो सेंटर पे अपने आप को लेके आने में हुए थे कामयाब। बट K9 की स्लग उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है, उन्हें इस मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। K9 एक बड़ा मुकाबला चाहिए, बट बिना स्लग के क्या ये पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि बचे हुए 3 खिलाड़ी वो भी बहुत ज्यादा मुश्किलों में। देखिए जैसा हमने बात करी, वो लो एरिया से रोटेशन की कोशिश, और ऊपर जो टीम है ना उनके पास हमेशा इंफॉर्मेशन होगी और वहां से मुश्किलें बड़ी हैं K9 की। दूसरी तरफ विस्गॉड आरू जलवा बिखेरते हुए इंडियन चैंपियंस ओरंगुटान, और ये तो उनके घर के पास वाला जोन है, यहाँ तो खेलना बहुत अच्छे से आता है उनको। बट फिलहाल K9 व्हीकल को थोड़ा रिपेयर करते हुए नहीं पता है कि बहुत आगे जाने की बारी आने वाली है। डी प्लस किया JPX के काफी ज्यादा क्लोज सर्कल के बाहर है, तो यहाँ पे फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सर्कल का श्रिंक आने वाला है। चौथा स्टेज वो बहुत ज्यादा बया करके जाने वाला है। वेस्टर्न साइड में कुछ टीम्स मानो वो होल्ड बना के रखे हुए हैं। सबसे बुरी बात, वो ज्यादा कंपाउंड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं, जैसा आपने ऑलरेडी बताया कि जो भी पहले से हाइट के एडवांटेज में अपने आप को रोक के रखे हुए, उन्हीं के लिए मिरामार सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। जी हाँ, बट डी प्लस किया, सवाल अब ये है कि वो जोन के अंदर आएंगे तो आएंगे कैसे? रास्ते में रुकावटें बहुत हैं और यहाँ पे फाइट लेना यानी खतरे को न्योता देना। जेपी उनके सामने है, हालांकि जेपी के भी में से एक ही प्लेयर है जो जोन के अंदर हैं, बाकी प्लेयर्स तो जोन के बाहर इंतजार करते हुए। लेकिन गेट कीप सिनारियोज क्या डी प्लस किया भी बना सकती है जेपी के बचे हुए प्लेयर्स के लिए? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पॉटा ही रहेंगे जो कि सरप्राइज कर सकते हैं वन प्लस किया को। स्लोली JPX धीरे धीरे करके वो एंगल बनाने की कोशिश, और लग तो रहा है कि फाइट की पूरी पॉसिबिलिटी रहने वाली। जी हाँ, JPX उन्होंने शुरुआत भी कर दी, वो इनिशियल लॉक निकाला गया, लेकिन काउंटर हॉलीवुड की भी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। देखिए बहुत बड़ा स्प्लिट है यहाँ पे दोनों ही टीम्स का। क्या फैबियन को रिवाइवल मिल सकता है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बट ये क्या TRX के साइड से आए और साल को उन्होंने डाउन किया। DRX अगर ऐसे ही फ्रैग्स उनको मिलते रहे तो मुश्किलें बढ़ेंगी ट्रू रिपर्स के लिए। बट दूसरी तरफ नोबू स्प्रे करते हुए सिक्स्टा के ऊपर, बट कनेक्शन अभी तक उनको मिला नहीं है, वो भी जोन के बाहर फंस चुके हैं। दूसरी तरफ वो साल रिवाइवल उनके लिए काफी ज्यादा एक मुश्किल चीज रहेगी। डी प्लस किया, 2 प्लेयर्स अभी के लिए नॉक थे और दोनों को रिवाइव देना पड़ेगा। लीजिए जो रिवाइव मिला था फैबियन को, क्रेजी ने फिर से डाउन किया उनको। और प्रॉब्लम की बात यह है कि बैकलाइन से मिस्टीरियस 4 आ रही है, फंस सकते हैं यहाँ पे, और इसी के लिए क्या और मुश्किलें बढ़ाएंगे। क्रेजी अभी भी ट्राई की वो एंगल की, लेकिन वो उन्हें मिला नहीं। लेकिन बैकलाइन से आप देखिए मिस्टीरियस 4 उन्होंने यहाँ पे हमला किया, वो भी अपने लिए फिनिशर यहाँ पे ढूंढना चाह रहे, लेकिन हीरो संभलना चाहिए था इस पॉइंट पे। ग्रेनेड वो कंफर्मेशन का भी कारण बन सकता है। स्नो जॉर्ड वो एडवांस कर रहे हैं, वो रिवाइवल देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें वो कामयाब भी लग तो रहा है कि हो जाएंगे। रावण ये जोन के बाहर की फाइट है, यहाँ पे बस जोन आने ही वाला है और लीजिए मुश्किलें और बढ़ती हुई। मिस्टीरियस 4 को भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा। डी प्लस किया, नोलबू वो अकेले फंस चुके हैं यहाँ पे, और स्नो जोर्ड की वो शानदार मोलेटोव, बट नोलबू का भी नेड गया, स्नो जोर्ड को भी डाउन किया। ये क्या ट्रेड गेम देख रहे हैं, दिस इज ब्यूटीफुल बीजमाए। बट दूसरी तरफ से जेपी के प्लेयर्स जोन को प्राथमिकता देने के लिए आगे गए, बट DRX के चैंपियन ह्यूनबेन MVP खिलाड़ी फ्रैग्स के लिए थोड़ा सा आगे गए, स्प्रे किया, लेकिन DRX अब 2 फ्रैग्स के साथ नंबर 1 पे वापस वो आ गए टेबल टॉप। लेकिन ओमेगा अभी भी फाइट बैक करते हुए अपनी टीम के लिए, चिप्स उनकी HP बहुत कम है, ऐसे में उन्होंने वो टाइम डिमांड किया रिकवर करने का। स्नो जॉर्ड उन्हें अभी भी रिवाइवल यहाँ पे दिया गया नहीं है, और उसके बाद ये ग्रेनेड डिसाइडर साबित हो सकता है, और वो डिसाइडर साबित हुआ भी। डी प्लस किया, उनका एलिमिनेशन हो चुका है, लेकिन उतना वक्त नहीं है कि वहां पे वो रिवाइवल देके जाए। गॉड्सरेड वो भी एक फाइट की शुरुआत करते हुए, जहां पे डेस्ट्रो उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है। डी प्लस किया के लिए अब नंबर 1 आना शायद असंभव सा हो, बट दूसरी तरफ री-इग्नाइट उनकी फाइट यहाँ पे शुरू हुई है। यामा का आखिरी प्लेयर गॉड्सरेड, एक शानदार विक्ट्री।
देर आए दुरुस्त आए, बट जस्टिन साहब आए तो सही, बट दूसरी तरफ डीआरएक्स, अरे कोई तो रोका उनको। साइशे एक और फ्रैग कंफर्म किया डीआरएक्स चारों प्लेयर्स के साथ, और अब 3 फ्रैग्स उनके पास। और बैकलाइन उन्हें देखने की जरूरत है नहीं, उन्हें पता है कि जो भी उस ओर से आ रहे थे उनका कंफर्मेशन हम ही ने निकाला है। ओमेगा मिस्टीरियस 4 ये मैच उनके लिए साधारण साबित हुआ है, केवल 3 पॉइंट निकाल पाए। और अब हम बोल सकते हैं कि मिस्टीरियस 4 उनका भी जो एक सपना था वो पूरे तरीके से चकनाचूर होता हुआ छठे स्थान पे 110 पॉइंट के साथ 5वां मैच उनके लिए समाप्त हुआ। ट्रू रिपर्स ने अभी तक शुरुआत नहीं करी है वो फाइट्स लेने की। उनके पास चारों प्लेयर्स हैं, नॉर्दर्न इलाका है, जोन का एक एज उनके पास जरूर, बट टीआरएक्स वो सदर्न साइड पे हैं। कंपटीशन का स्तर हर पल के साथ बढ़ता हुआ, बट दूसरी तरफ मिस्टीरियस 4 आज उनका दिन ही नहीं था, एक और खराब मुकाबला उनके लिए। 110 पे ही अटकी रहेगी ये टीम, 3 ही फ्रैग्स निकाल पाए इस मुकाबले से। और वहां दूसरी तरफ जस्टिन निंजा बॉय को नॉक करके फिनिश किया। K9 के सपनों पे पानी फेरती हुई गॉड्स रेन। चलिए पूरे तरीके से ओमेगा उनका भी कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुका है, बीस्ट उनका भी कंफर्मेशन यहाँ पे आता हुआ, K9 उनका एलिमिनेशन होता हुआ, और 108 पॉइंट के साथ उनका भी सपना समाप्त। बट टीम सोल अभी भी कोशिश कर रही है वेस्टर्न साइड से धीरे धीरे करके सर्कल में वो एंट्री, साइडलाइन पे वो मल्टीपल फाइट्स इनका इंतजार करता हुआ, क्योंकि एमटीआर रिजेक्ट दोनों ही इनके बहुत ज्यादा आसपास। टीम सोल अपने फेवरेट मैप में पूरा जोर लगाते हुए, लेकिन अभी भी वो फ्रैग्स कन्वर्ट करना बाकी है। 105 पॉइंट टीम सोल के, इस मैच को बड़ा बनाने के अलावा कोई चारा नहीं, बट कौन रोकेगा इनको। द एमवीपी ह्यूनबिन एक और फ्रैग निकालने की कोशिश, नॉक तो किया उन्होंने। अगर ये भी कंफर्म हो जाता है फ्रैग तो 5 टोटल पॉइंट्स ऑलरेडी हो जाएंगे डीआरएक्स के पास। हर बीतती फाइट के साथ डीआरएक्स वो लीड दोबारा से अपने पास लाते हुए, बट अभी भी एक बड़ा स्प्लिट है डीआरएक्स के पास। हालांकि मैड किंग्स काफी दूर थे तो ये रिवाइवल होना चाहिए, बट प्ले जोन के बाहर यहाँ पे डीआरएक्स के खिलाड़ी यहाँ पे गिर चुके हैं, और अब उनका रिवाइवल यहाँ से बहुत मुश्किल, क्योंकि 5वां स्टेज हमारे आंखों के सामने। अगर कोशिश की गई मुश्किल होगा। दूसरे खिलाड़ी को भी ह्यूनबिन खुद गए उन्हें वहां पे रिवाइव देने के लिए, क्या ये पॉसिबल होगा? जी नहीं, उनका कंफर्मेशन होता हुआ डीआरएक्स अपने पहले खिलाड़ी को प्ले जोन के बाहर गवा देंगे। एक बड़ा झटका लगा है डीआरएक्स को, इस पे कैपिटलाइज करना पड़ेगा बाकी टीम्स को। मीनवाइल डीआरएक्स अभी जोन के बाहर, एंट्री करना आसान होगा नहीं। साइड पे ट्रू रिपर्स भी जोन के बाहर है। टीम सोल एंट्री तो करनी पड़ेगी जोन के अंदर, बट इस मैच में बहुत शांति दिखाई है नेब्यूला ने, कोई ज्यादा फाइट्स नहीं ली, एक फ्रैग निकाला है। जोन के अंदर एंट्री करना उनके लिए भी एक चुनौती, बट ये बहुत ही अलग सा सर्कल रावण, जहां पे टोपोग्राफी को समझना भी काफी डिफिकल्ट टीम्स के लिए, और इसीलिए स्लो खेला जा रहा है। उन्हें पता है कि अगर कुछ भी गलती हुई तो जो एक अपॉर्चुनिटी हमने बनाए अपने बाकी के मुकाबलों के बदौलत, वो हम पूरे तरीके से गवा सकते हैं। सर्कल टू रिपर से दूर जा चुका है, लेकिन उन्हें भी पता है कि इतना वक्त तो है हमारे पास कि हम आसानी से वो एंट्री बनाएंगे। फाइट ना करने का फायदा, वो हेलमेट वेस्ट बहुत ज्यादा फ्रेश है, लेकिन ग्रेनेड्स में उतने ज्यादा देख नहीं रहा हूं, स्मोक्स उतने ज्यादा देख नहीं रहा हूं, और जब भी हम मिरामार में आते हैं इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ एमटीआर उनकी फाइट की शुरुआत होती है, बट टीम सोल सीधा सीएजी के बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। देखिए वो करीब तो आए हैं, बट अभी भी ये थोड़ी सी दूरी बाकी है। ये डायरेक्ट फाइट अभी शुरू शायद ना हो, बट डीआरएक्स उनके सामने जीत की चुनौती आई है। बट ये क्या क्यूएक्सी कप्तान साहब ने जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे उठाई है, तो बैक टू बैक नॉक निकाले। एक चैंपियन मेंटालिटी के साथ खिलाड़ी खेलता हुआ, लीड हर पल के साथ थोड़ी और बढ़ती हुई। उसके कारण क्या पता चल रहा है कि ज्यादा बैठता है। इस बार इस कैप्टन ने इस टूर्नामेंट में सच में सबको दिखाया है, जताया है, बताया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किसे कहते हैं। स्पॉटा आखिरी खिलाड़ी वो यहाँ से निकलना ही ठीक समझे, क्योंकि जो मोमेंटम मिला उसके बाद वो तो इस पॉइंट पे आना नहीं चाहेंगे। बट मैट किंग अगला नाम वो हो सकते हैं जो अपने नंबर्स के साथ डीआरएक्स के सामने आए। लूट बहुत प्यारी है उनके पास, बट आतंकी काफी ज्यादा ऑफ गार्ड, उनके ऊपर शॉट, उनके ऊपर डैमेज, उनके ऊपर नॉक की पॉसिबिलिटी, और वो नॉक भी निकाला गया। अच्छी खबर ये है कि नॉक होने के बाद वो कवर्स में चले गए, तो बचे हुए खिलाड़ी उन्हें आके रिवाइव दे सकते हैं। लेकिन एक और एंगल बनाने की कोशिश, वो कंफर्मेशन चाहते हैं, लेकिन यहाँ से वो पॉसिबल होने वाला है नहीं, और इसी के कारण सर्कल को इस पॉइंट पे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। लोग ओजी हमेशा अपने प्लेयर्स को रिवाइव करने के लिए जानी जाती है, बट दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स उनके सामने मैड किंग्स की चुनौती, वो पहला नॉक आया है। ये ट्रू रिपर्स की इस मैच की पहली फाइट है, और इस फाइट में वो जितने फ्रैग्स निकालेंगे उतना उनके लिए जरूरी। मैड किंग्स दूर से स्प्रे देने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट चली उनको भी पता है ये फ्रैग कंफर्म करना कितना जरूरी। ट्रू रिपर्स ऑफ द मार्क, पहला फिनिश सिक्योर किया जली ने।
बट दूसरे एंड पे एक और फाइट की शुरुआत हुई है। रिजेक्ट ट्राई कर रहे थे लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने एंट्री बनाई उतनी ही तेजी से वो एग्जिट भी दिखाया गया। एमटीआर काफी आसानी से इस कंपाउंड को डिफेंड करेंगे। बैकलाइन में नेबुला, क्या वो थर्ड पार्टी कर सकते हैं? उनके सामने एनएस मल्टीपल टीम्स यहाँ पे फाइट करना चाह रही है। संभल के रहने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे एमटीआर बहुत बुरे तरीके से सैंडविच हो चुके हैं। थर्ड पार्टी करने के लिए दो टीम्स एक साथ आई हैं। एमटीआर पूरी तरह से फंस गए। वो नेट्स की बारिश अब उनके ऊपर होती हुई, एक तरफ नेबुला, दूसरी तरफ नोंगशिम रेड फोर्स। नेबुला को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कड़ी चुनौती आएगी। फीनिक्स जो पीछे थे वो भी तेजी से आगे आए, बट नोंगशिम रेड फोर्स से सारे जो फ्रैग्स थे एमटीआर के उन्होंने बटोरे जरूर, बट अभी भी खेल खत्म हुआ नहीं है। नोंगशिम रेड फोर्स हर प्लेयर के पास वो एचपी का डिसएडवांटेज दिखता हुआ, बट नेबुला इस मूवमेंट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा उन्हें। आदि को देखा जा चुका है, बिल्कुल ऑफ गार्ड है। पंप शॉटगन इनके पास, 4 एमओ सामने से क्रेटोस वो ग्रेनेड करना चाह रहे हैं। ये क्लोज हो सकता था लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। लेकिन एमटीआर के जो आखिरी खिलाड़ी उनके पोजीशन से वाकिफ नहीं होंगे। क्रेटोस उन्हें गिराया जा चुका है। इकलौते खिलाड़ी आबादी नेबुला, जो लग रहा था कि यहाँ पे आसानी से इस मैच में वो वापसी करके दिखाएंगे, अब बहुत ज्यादा मुश्किल इनके लिए भी। यहाँ से वो चैंपियन बनने का सपना बहुत मुश्किल। आदि के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी, बट इस बार वो जिम्मेदारी वो निभा नहीं पाए। नोंगशिम रेड फोर्स 7 टोटल फ्रैग्स और उनका सपना अभी भी इस कंपटीशन में बने रहने का, ट्रॉफी उठाने का जीवित। और कितना अच्छा मूव यहाँ पे इनकी तरफ से। इन्हें पता है कि रिवाइवल एग्जीक्यूट करना अब मुश्किल है। टीममेट को उठाए, गाड़ी में बिठाए और आसानी से अब सर्कल की तरफ जाएंगे। वेस्टर्न साइड पूरा खाली है उनके लिए, कोई भी दिक्कत की बात है नहीं। छठे स्थान पे आ चुके, 114 टोटल पॉइंट्स उनके पास। तो जो हम वापसी की बात कर रहे थे, उस टॉप 2 के लिए वो पॉसिबिलिटी उनके लिए बन रही है। बट डीआरएक्स वर्सेस ट्रूरिपर्स, हाइट के एडवांटेज से वो स्प्रे तो किया गया, डैमेज तो दिया गया, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। बट हाइड्रो सीधा अपने व्हीकल से उनके आसपास आए, इंफॉर्मेशन निकाले, लेकिन बैकलाइन में देखिए अपोलो प्रो वो परेशान करके जा सकते हैं। बट ट्रूरिपर्स सीधा अटैक किया जा चुका है डीआरएक्स के ऊपर। ट्रूरिपर्स भी खिलाड़ी को एक एक करके गंवा रहे। चली उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई गई। चैलेंज करने आई थी ट्रूरिपर्स डीआरएक्स को। ये एक आखिरी मौका साबित हो सकता था उनके लिए, और डीआरएक्स सबको दिखाया कि वो किसी से कम नहीं। 11 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं इस मुकाबले में, और अभी भी खेल खत्म हुआ नहीं है। मैड किंग्स तेजी से वो भी आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस अभी भी ज्यादा बड़ा बना नहीं है। मैड किंग्स कैन दे बी यूजफुल? ह्यूनबिन पीछे से कवर देने के लिए ये प्लेयर भी पूरी तरह तैनात है, और डीआरएक्स आप उनका टीम वर्क देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, रिएक्शन देखिए। बट मैड किंग्स कैन दे चेंज द गेम? और ओरंगुटान उनका भी आगमन। डीआरएक्स पूरे तरीके से यहाँ पे सैंडविच हो चुके। प्रो ह्यूमन को इस मैच से बाहर करेंगे। डीआरएक्स जो लीड बनाने की कोशिश थी वो ज्यादा देर तक चली नहीं, उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। बट टीम सोल उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है इस मिरामार में। एनएसएन की आंखों के सामने आ चुके एक्सवाई, उनका नॉक निकालना। नकुल वो जंप करके कनेक्शन बनाना चाह रहे, लेकिन अभी तक वो पॉसिबल बनी। एक जो टेक साथ आए, बेनी को भी गिराने में हुए कामयाब। गॉबलेट उनकी भी मुश्किलें बड़ी, लेकिन देखते ही देखते टीम सोल अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गंवाते चले जा रहे हैं। इसी एक खतरनाक खिलाड़ी टीम सोल, कोशिश पूरी करी, हर तरफ से वार आया, सिर्फ 4 फिनिशेस वो निकाल पाए। एक पोजीशन का अंक जरूर मिलेगा, बट सीएजी ओसाका वो भी इस मैच में बरकरार वो जीत की चाहत रखते हैं। बट सामने नोंगशिम रेड फोर्स, शॉटगन में गोलियां खत्म हुई, रीलोड पे पीछे जाना पड़ा, कोई और चारा नहीं उनके पास। बट सीएजी ओसाका, नोंगशिम रेड फोर्स, एक 1v1 की फाइट अभी भी चलती हुई। कोशिश चल रही है, डीवीएस पे स्विच किया जा चुका है, एक बहुत अच्छा विकल्प। एक 1v1 की बैटल कोशिश दोनों एक खेमों से की जाने वाली है। ऐसे में कनेक्शन कौन बना पाएंगे? ग्रेनेड, उसके ऊपर भी चीजें निर्भर करने वाली है। वो ओपनिंग, वो स्प्लैश डैमेज यहाँ पे ढूंढना चाहेंगे, लेकिन ब्लैक लाइन से जेपीएक्स के स्पॉट आउट उन्होंने स्पॉट किया। सीएजी उनका एक और मैच यहाँ पे समाप्त होता हुआ। काफी कमाल का कंपटीशन ओवरऑल स्टैंडिंग में। बेहतर एफर्ट यहाँ पे ओरंगुटान का भी देखने को मिला। हमने कहा था कि ये उनके घर के पास का जोन है, वहां वो अच्छा खेलते हैं। मल्टीपल फाइट्स देखी, क्या केओस देखा, इंटेंसिटी देखी हमने यहाँ पे इस मुकाबले के अंदर। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में ये सारी टीम्स आई हैं और हर किसी ने हिम्मत पूरी दिखाई है। बट अभी भी गॉड ट्रेन के जस्टिन बाकी है। K9 को खत्म करने के बाद ही मस्ट बी फीलिंग गुड, कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे अपनी क्षमता में। और एक 1v1 की बैटल, जहां पे नोंगशिम रेड फोर्स अभी भी कोशिश करते हुए कि वो चिकन निकाल पाए, बट टीजी बहुत करीब आए। जस्टिन उनके सामने एक क्लोज बैटल यहाँ पे, एचपी का एडवांटेज और लीजिए टीजी वो 8वां फ्रैग उनके लिए।
कमाल का ये खिलाड़ी खेल रहा है इस मुकाबले में। पहले शॉटगन के साथ वो डैमेज, उसके बाद असॉल्ट पे स्विच किए, हल्का सा कनेक्शन वहां पे रिक्वायर्ड था और उसमें हुए वो कामयाब। लेकिन आतंकी, क्या उन्हें पता है कि उनके सामने खिलाड़ी है? जी हाँ, उन्हें पता है। काफी आसानी से उन्होंने स्पॉट किया, खत्म किया उस खिलाड़ी को और दूसरा फिनिश पॉइंट अपने लिए निकालने में हुए कामयाब। मिरामार में हुई थी एक स्लो शुरुआत, बट 7वें स्टेज में क्या ये मैच खत्म होने वाला है? ओरांगुटान जीत की पूरी अपेक्षा है उनकी, बट स्पॉटा उन्होंने भी बेहतर एफर्ट दिखाया इस मैच के अंदर। काफी लंबे समय पहले वो अकेले प्लेयर बचे थे इस मैच में, बट क्या वो खत्म कर सकते हैं एक चिकन के साथ? मिरामार और ओरांगुटान का भी एक काफी स्ट्रॉन्ग मैप रहा है ग्लोबल चैंपियनशिप की तैयारी करते हुए। ओरांगुटान आतंकी एक अनुभवी खिलाड़ी, he is actually the OG, but Sporta is just too good. ये Phalanx लेके जाते हुए एक शानदार विनर शेखन टेना। काफी कमाल का मैच इस खिलाड़ी के लिए साबित हुआ। बहुत पहले अपने 3 खिलाड़ियों को गवाया जा चुका था, उसके बाद भी वो उन्होंने किया सिर्फ और सिर्फ इंतजार और सही मौके पे सही जगह वो अटैक, और इसी के कारण आज का जो ये